जांजगीर चांपा के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत किरीट के सचिव श्री साई चौहान ने सरपंच रोजगार सहायक पर आरोप लगाते हुए उच्च अधिकारियों को आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें सचिव का कथन है कि 2019 से लेकर 22 तक के सारे मनरेगा के कामों में मस्ट्रोल में फर्जीवाड़ा किया गया है। सचिव के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति का फर्जी दस्तखत कराकर राशि का आहरण भी किया गया है। इस संबंध में जब सरपंच से संपर्क किया गया तो सरपंच पति का कहना है कि सचिव के द्वारा जितने भी आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं वे सबके सब बेबुनियादी हैं। सन 2019 में उन्होंने सरपंच पति का पद प्राप्त नहीं किया था, तो क्या 2019 में जो मस्ट्रोल में फर्जीवाड़ा हुआ है क्या उसका सूत्रधार स्वयं सचिव हैं, जो बचने के लिए अपनी गलतियों को किसी दूसरे के ऊपर थोप रहे हैं। सरपंच पति का कहना है कि सचिव से सारे लोग परेशान हैं। महिला समिति स्वास्थ्य कर्मी, पंचगन स्वास्थ्य कर्मी जब कोविड-19 का डोज गांव में घूम कर स्वास्थ्य कर्मी लगवा रहे थे तो सचिव अनुपस्थित रहता था और यदि आ भी जाता था तो अपना रोग दिखाता था। सचिव श्री कुमार साई चौहान अपने आप को वृत्तीय अधिकारी बताकर एक बड़ी राशि कमीशन के रूप में मांगता था और मुझे देना ही पड़ेगा, नहीं तो दस्तखत नहीं करूंगा, ये भी बोलता था। सरपंच पति ने यह भी बताया कि किस प्रकार सचिव के द्वारा फर्जी गोबर खरीदे जा रहे हैं और वह भी बेचने वाला एक ही व्यक्ति है, जबकि गोबर खरीदी बंद है। यदि गोबर खरीदी की गई है तो गोबर कहाँ है? गोठान में तो गोबर का नाम निशान नहीं है, तो क्या गोबर को चोरी कर ले गए? यदि चोर ले गए तो इसकी सूचना थाने में क्यों नहीं दी गई? यहाँ पर आपको बता दें कि सरपंच और सचिव दोनों ने फर्जीवाड़ा किया है और अपने आप को बचाने के लिए एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। जनपद पंचायत नवागढ़ के सीईओ के पास जब कभी कोई मामला आता है तो उनका कहना होता है कि जांच कमेटी की गठन कर जांच की जाएगी, परंतु ऐसे ही कितने मामलों में सीईओ ने ऐसा कहा, परंतु आज तक किसी भी प्रकार की कार्यवाही सीईओ नवागढ़ द्वारा नहीं की गई। सूत्रों की माने तो सीईओ के पास जब भी कोई मामला आता है तो वह रुपए लेकर मामले को दबा देता है, जिसमें उन्हें महारत हासिल है। इन सबके भ्रष्टाचार की असली जड़ नवागढ़ सीईओ है, जो कभी भी जांच कमेटी का गठन नहीं करता और यदि करता भी है तो आगे कोई भी कार्रवाई नहीं करता। कितने ही गांवों के राशन को सरपंच ने डकार लिया, फिर भी कार्रवाई नहीं हुई, जिसका सीधा मतलब है कि नवागढ़ सीईओ से बड़ा भ्रष्टाचारी और कोई शायद नहीं। आपको बता दें, कमीशन ऊपर जिले तक पहुंचता है, जिसके कारण जिले के अधिकारियों की भी आंखें बंद हो चुकी हैं। अब तो ऊपर वाला ही ऐसे अधिकारियों से बचाए। आगे देखना है कि इन पर क्या कार्रवाई होती है या फिर जिले में भ्रष्ट अधिकारियों का ही राज रहेगा। ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत की जनपद पंचायत नवागढ़ मेरे खिलाफ जितने भी आरोप लगे हैं वो सभी आरोप गलत है और जैसे ही सचिव ने सुना है कि उसका तबादला कहीं और हो रहा है तो उसको जानकर गलत आरोप मेरे खिलाफ दिया गया है और मेरे साथ में मेट लोग और सरपंच के खिलाफ भी गलत आरोप है। ये जो आरोप लगा है वो बिल्कुल ही गलत है। अगर शासन चाहे तो जितने भी कार्य हुए हैं तो उनका सभी का भौतिक सत्यापन वो जांच में करवा सकते हैं। मैं संतोष कुमार साहू, सरपंच पति ग्राम पंचायत की जनपद पंचायत नवागढ़, और हमारे प्रति जो सचिव महोदय आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है। उनके कथनानुसार 2019-20, 20-21 और 23-22 का जो मनरेगा कार्य है उस पर फर्जी मास्टर में चढ़ा है नाम करके बोल रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। और 2019-20 में मैं खुद सरपंच नहीं था, सरपंच पति नहीं था, तो उनका भी वो जिक्र किए हैं और उनका आरोप लगाने का मुख्य वजह यह है कि वो एक बार बोला था हमको कि सरपंच और सचिव के बीच में यदि कोई प्रकार से मतभेद आता है, मनमुटाव आता है, तो उसके पहले आप मेरे को बोल देना, मैं अपना जगह बना लूँगा करके बोला था। और देखा गांव में भी कई जगह विवाद में घिरा हो और यहाँ तक कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, मितानिन है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, कोविड-19 टीकाकरण में जो कार्यक्रम चल रहा था उन सभी का आरोप है इनके ऊपर कि तरीक़ा से ड्यूटी नहीं करता और यहाँ करके दबदबा बनाता है और अपने आप को मैं अनुभवी सचिव हूँ करके लोग जमाता है। इन सब के बारे से उन लोगों ने शिकायत किया। तो और ऐसी कई बात है जो बताना पड़ेगा, भी बता रहा हूँ। और वित्तीय का मैं अधिकारी हूँ करके बोलता है।
वो सब ठीक है, लेकिन वित्तीय अधिकारी होने का मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा गबन करे। मांग करता है मेरे को इतना परसेंट चाहिए, चाहे आप लोग कुछ भी करो। इन सब चीज़ को मैं मना किया उनको, तो नाराज़गी जाहिर किया और यहाँ ड्यूटी आने जाने में बंद कर दिया। और गांव में जो भी कार्य है उनके नहीं आने से बाधित हो रहा है और गांव के जितने भी जनता है परेशान हैं इनसे, समय पर कोई काम नहीं हो पाता। तो मेरे कहने का मतलब ये है, भाई जब सरपंच और सचिव नहीं बन रहा है तो उसमें उनको क्या है, तो अपना जगह बना लें। उसको हम लोग सस्पेंड तो नहीं करवा रहे हैं, स्थानांतरण करवा रहे हैं, वो अपना जा करके अपना जगह बना ले और हमें कुछ कहना नहीं है। और ज़्यादा मैंने कोई प्रकार से वो कर रहा है, आरोप लगा रहा है, वो बिल्कुल बेबुनियाद है। आप गांव में किसी भी पूछ सकते हो, मेट से भी पूछ सकते हैं और जो रोजगार गारंटी में काम कर रहे हैं उनसे भी आप लोग पूछ सकते हो, पंच से। और मैं तो यही कहना चाहूँगा सब लोगों को कि जांच करवा सकते हैं, वो तो स्वतंत्र है भाई, टीम गठित कर सकते हैं। लेकिन एक और खुलासा सामने आया है जिसको मैं नहीं बोलना चाहता था, लेकिन बोल रहा हूँ, बोलना पड़ेगा और मैं उसको मना भी किया था। अभी सरकार का जो महत्वाकांक्षी योजना है गोठान में गोबर खरीदी का कार्यक्रम चल रहा था। गोबर खरीदी कार्यक्रम में मुनादी करवा करके समस्त लोगों का मैंने गोबर जो बेचना चाहते थे उन लोगों का गोबर हम लोग ले रहे थे और बीच में मना भी किए। 2-4 लोगों से शिकायत मिला कि व्यक्तिगत वो अपने आदमी का गोबर खरीद रहे हैं करके, तो मैंने उसको मना भी किया कि सर इस तरह से गोबर खरीदी करना उचित नहीं है, अगर खरीदना है तो आप सभी का गोबर खरीदो। तो वो मेरे ऊपर ही भड़क गए कि ऐसा है तो मैं बंद करवा देता हूँ गोबर खरीदी करके। गोबर खरीदी कुछ दिन तक बंद किया, उसके बाद व्यक्तिगत रूप से किसी एक के नाम पर वो गोबर आज तक के बेच रहा है। वो जो हमें पता चला है वहाँ से ऑफिस से जनपद से 8 तारीख को बेचा है, 8/2 को, 7/2 को, 1 को, 31 को, 29 को, 28 को, 27 को, ऐसे करके वो लगातार गोबर एंट्री हुआ है। तो कब से बंद है ये गोबर? गोबर गोठान में नहीं है, हम लोग गोठान में भी चेक करने गए थे, ठीक है गोबर खरीदता तो गोबर तो रहता वहाँ पे, गोबर भी नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह से फर्जी करने वाले जो सचिव है उनको हम लोग किसी भी स्थिति में नहीं रखना चाहते। प्रेम से हम लोग उनको बोल दिए हैं, स्थानांतरण के लिए जनपद में आवेदन लगा भी चुके हैं, समस्त पंच लोगों का उसमें दस्तखत है। अब मैं अपना खुद उसको बोल भी चुका हूँ, बोलने से रुष्ट होकर के ये हम लोगों के ऊपर जबरन का जो है कार्रवाई कर रहा है और झूठी माने जो आरोप है हम लोगों के ऊपर लगा रहा है वो बिल्कुल बेबुनियाद है।